आज तो नारद जी ने निश्चय कर लिया कि आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी प्रेत तर गए, तो जरूर इस कथा में कुछ होगा। सुना, चौथा दिन हुआ, भक्ति दौड़ के चली आई। चौथे दिन ही वृंदावन छोड़ दिया भक्ति ने, सीधा पहुंच गई वहां बद्रीनाथ, जंगल में मंगल करने। नाच रही है, कूद रही है, पूरे पांडाल में मटकती मटकती घूम रही है। नारद जी को कहा, नारद जी देखो ना ये कौन आया। तो कहा ये तो भक्ति है, ये प्रसन्न कैसे हो गई, ये नाच कैसे रही है। तो कहा ये आपके प्रताप से आप यजमान बने हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो भक्ति प्रकट हो गई है कथा की वजह से हमारा। आहा, थोड़ी देर में देखा कथा समाप्ति की ओर है, ज्ञान खड़ा हो गया वहां आके चौराहे पे। ऐसा दिख रहा है पांडाल से ऊपर जा रही खोपड़ी, इतना बड़ा हो गया ज्ञान। विवेक आ गया, दूसरे कोने पे खड़ा हो गया, विवेक भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हमारा। आहा, देखते देखते दूसरा दिन आया, भगवान कृष्ण पैदा हो गए, अवतार हो गया। 24 अवतारों की कथा में कृष्ण अवतार आया, और जैसे ही कृष्ण अवतार आया सब देवता आए तो साथ में ब्रह्मा भी चले आए। फूल बरसा रहे, विमान लेके घूम रहे, कथा जहां चल रही है, पुष्प वर्षा हो रही है विमान में से। नारद जी ने देखा ये क्या है, चारों तरफ विमान विमान, ये पुष्प वर्षा हो रही है, ये कौन है। कहा तुम्हारे पिता ब्रह्मा फूल बरसा रहे हैं, वो प्रसन्न हो गए तुम्हारी कथा की वजह से, आज उनके भी सब दर्द दुख दूर हो गए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आनंद होकर कहा, पुत्र नारद तुम्हारी वजह से मेरी पीड़ा चली गई, मेरा दुख चला गया। जन्मगते भूतस्य जन्मते पुण्यम यथा, मेरे पुण्य उदय हो गए और मैं प्रसन्न हो गया, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पुत्र जब भागवत करते हैं, बेटा बेटी जब भागवत करते हैं तो दादा दादी और माता पिता का दुख दूर होता है, तरण होता है महाराज उनका। इसीलिए जीवन में कोई अनुष्ठान न हो चलेगा, पर जीवन में कभी एक भागवत में शामिल हो जाओ, एक भागवत संयच कर लो। है नहीं होता है हमने से, अपने से होने में कठिन है, थोड़ा खर्चा लगता है, तो मिलके कर लो, मिलके। संयुक्तम भागवतम तथा मूल योगम च दर्शिताम। अब तो नारद जी ने प्रसन्न होकर देखा, ज्ञान प्रसन्न हो गया, विवेक प्रसन्न हो गया, भक्ति प्रसन्न हो गई, ब्रह्मा धन्य हो गए। उसी समय नारद जी ने समनत कुमारों को, ब्रह्मचारियों को प्रणाम कर लिया, गुरु स्थान दे दिया उनको, और कहा आज भागवत मैया आज कृपा कर दी। आज के बाद में नारद जी ने संकल्प लिया, संसार में जब तक मैं रहूंगा, सूरज चांद पृथ्वी रहेगी, मैं अजर अमर हूं, तो मैं आज के बाद केवल नारायण के गीत गाऊंगा और केवल भक्ति करूंगा, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। नारद जी ने भागवत गाने के लिए जीवन को समर्पित कर दिया, बीणा हाथ में उठाया। और नारद जी पहले वक्ता हैं जो संगीतमय कथा सुनाते हैं। नारद जी पहले वक्ता है जो संगीतमय कथा सुनाते हैं। और एक और वक्ता है नारद जी जैसे, जिसका नाम है तंबुरु, जो शिवजी के शिष्य हैं, वो भी संगीतमय कथा सुनाते हैं। ये दोनों वक्ता संगीतमय कथा सुनाते हैं। जब नारद न होते, तंबुरु नहीं होते, तो भागवत कभी संगीतमय होने वाली नहीं। ये दोनों वक्ताओं ने भागवत को संगीतमय कर दिया, और संगीतमय कथा भागवत जो रहती है वो रुचिकर हो जाती है, उसमें अत्यधिक रुचि पैदा हो जाती है, संगीत से रस पैदा हो जाता है उसमें महाराज। है यूं तो दूध मीठा ही होता है, दूध में स्वयं शक्कर शुगर होती है, ग्लूकोज होता ही है, पर आप समझ गए, आधा चम्मच और थोड़ा ऊपर से डाल दिया जावे तो दूध क्या दूध रस बन जाता है। ऐसे संगीत सहयोग करता है तो रसदार कथा हो जाती है।